कहा गया है। और जो यजुर्वेद का त्रिनाचिकेत भाग पढ़े हुए हैं, पंचाग्नि वाले हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद का सुपर्ण भाग पढ़े हुए हैं, छवो वेदांग जानते हैं, ब्राह्म विवाह से विवाह हुई स्त्री के पुत्र हैं, सामवेद का अरण्य भाग गाते हैं, वेद का अर्थ जानते हैं, प्रवक्ता और ब्रह्मचारी है, बहुत दान देते हैं और 100 वर्ष की अवस्था है, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन गए जाते हैं। ऐसा पंक्ति पावन ब्राह्मणों का विशेष वर्णन ब्राह्मण प्रकरण में आया हुआ है, वो भी समय मिलने पर आपको बताया जाएगा। अब याज्ञवल्क्य की स्मृति क्या कहती है कि श्राद्ध में योग्य ब्राह्मणों के लिए सब वेदों को जानने में अग्रगण्य श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी युवा, वेद के अर्थ का जानने वाला, ज्येष्ठ सामवेद को पढ़ने वाला, ऋग्वेद का त्रिमधु भाग और ऋग्वेद और यजुर्वेद का त्रिसुपर्ण भाग पढ़ने वाला, भांजा, ऋत्विक, दामाद, यज्ञ करने योग्य, ससुर, मामा, यजुर्वेद का त्रिनाचिकेत भाग पढ़ने वाला, नाती, शिष्य संबंधी बांधव, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला, तपस्वी, पंचाग्नि वाला, ब्रह्मचारी और माता पिता के भक्त, इतने ब्राह्मण श्राद्ध को सफल करने वाले हैं। इनमें से जो भी ब्राह्मण अपने को मिले उनको भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। अत्रि ऋषि कहते हैं अपनी स्मृति में, योगी कुदृष्टि नहीं करने वाला, सदाचार युक्त, शास्त्र में कहे हुए विधि निषेध को देखने वाला, ज्ञानवान, शास्त्र और वेद को जानने वाला, व्रती, कुलीन और वेद और शास्त्र में सदा तत्पर रहने वाला, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन कराने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। जितने ग्रास श्राद्ध में पूर्वोक्त ब्राह्मण खाता है उतने ही प्रकाशमान पितर अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामह शीघ्र ही नरक से निकलकर स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध के समय यत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे परीक्षा और जो भी मैं ये ब्राह्मण इन स्मृतियों ने बताए हैं, तो ऐसे ब्राह्मण को ही श्राद्ध में जब भोजन दिया जाता है तो उसका अनंत गुणा फल मिलता है। बहुत से लोग पितरों के दोषों से या पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी यह है कि कम से कम अधिक नहीं तो भी ऐसे वेदज्ञ और ऐसे जो ब्राह्मण या परिवार के जन कहे हैं, ब्राह्मण परिवार के जन, तो उनको भोजन करा देने मात्र से भी कई प्रकार के पितृ के संबंधी दोषों का निवारण होता है। अब उष्ण ऋषि कहते हैं कि सन्निकृष्टमति क्रम्य श्रोत्रिय प्रेक्षति सतेन कृणा पापी दहत्या सप्तमम कुलम। जो मनुष्य निकट रहने वाले वेद पाठी ब्राह्मण को छोड़ करके मूर्ख ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाता है, उसके उस पाप से उसके 7 पुरुष से तक दग्ध होते हैं, मतलब 7 पीढ़ियां तक दग्ध हुई जा। श्राद्धकर्ता को उचित है कि यदि दूर रहने वाला ब्राह्मण निकट रहने वाले ब्राह्मण से शील, विद्या आदि गुणों में श्रेष्ठ होवे तो निकट रहने वाले ब्राह्मण को छोड़ करके दूर रहने वाले ब्राह्मण को ही यत्नपूर्वक बुला देना चाहिए और दान देना चाहिए। श्राद्ध में पहले योगियों को, उनके पश्चात तत्वज्ञानियों को, उनके अभाव में नैष्ठिक अथवा उष्कर्वाण ब्रह्मचारियों को और उनके नहीं मिलने पर मुमुक्षु और संग वर्जित गृहस्थों को भोजन कराना चाहिए। स्वार्थी और लोभी गृहस्थ को कभी नहीं खिलाना चाहिए। हव्य कव्य देने का यही प्रथम कल्प है। इसके अभाव में नीचे लिखी हुई विधि जिसको सज्जनों ने किया है कि नाना, मामा, भांजा, ससुर, गुरु और नाती यदि पंडित और ब्रह्म तेज से युक्त होवें तो इनको श्राद्ध में भोजन करावे हैं, ऐसा भी लिखा है। बृहत पाराशय धर्मशास्त्र क्या कहता है? विद्वान को उचित है कि जिस ब्राह्मण में वेद, तपस्या और सद्वृत्ति है उसी को श्राद्ध में पूजें। वेद और शास्त्र को जानने वाला, शांत, सुचि, धर्म में रत और गायत्री और ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्राह्मण पितृ श्राद्ध में पावन है। रथंतर ब्रह्म ज्येष्ठ शाम को जानने वाला, त्रिसुपर्ण और त्रिमधु को जानने वाला ब्राह्मण पितृ श्राद्ध में पूजने योग्य है। जो ब्राह्मण केवल कृषि कर्म में जीविका करता है किंतु माता पिता का भक्त है और 6 कर्मों वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना में तत्पर है, वह सदा देव कर्म और पितृ कर्म में पूज्य कहा गया है। प्रजापति ऋषि कहते हैं कि वेद पढ़ने में तत्पर शांत स्वभाव वाला, पाप रहित अग्निहोत्री, अपने कर्म में तत्पर तपस्वी, वेदार्थ जानने वाला, कुलीन अर्थात वेदाभ्यासियों के कुल में उत्पन्न माता पिता का भक्त, ब्राह्मण की वृत्ति से जीविका चलाने वाला और वेद पढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण श्राद्ध के सफल करने वाले कहे गए हैं। इसलिए ब्राह्मणों को अग्निहोत्र का आवश्यक है और कई 100 वर्षों से अग्निहोत्र की परंपरा उत्तर भारत में नगण्यता की ओर बढ़ चुकी, बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल गिने चुने लोग अग्निहोत्री रहे हैं। इसलिए जब विवाह की अग्नि है तो उसको घर ले जा करके ब्राह्मण को उसमें गृह प्रवेशनी होम और अपनी वेद और शाखा के अनुसार उस अग्नि को पक्ष होम भी कम से कम करें तो भी वो उत्तम है कि एक संविदा के अंदर उसको है जो अग्नि को
समारोपित रखें और पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा आने पर वहाँ पर 10 पौर्णमास और पक्ष होम की विधि उपासन की स्मार्त धर्म के अनुसार, स्रोत धर्म के अनुसार अवश्य करें। तो ऐसे अग्निहोत्री कहे जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि 4 बाई 4 इंच का कुंड लिया और उसमें अग्नि लगई, स्वाहा 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 कर दिया कोई भी वर्ण जाति से, तो ऐसा नहीं है ना। वो इस प्रकार का अग्निहोत्र का वर्णन यहाँ आया है। ऋग्वेद पारक ब्राह्मणों को उनके नहीं मिलने पर अन्य शाखा वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। रोग आदि से रहित धर्मज्ञ वेद पारक, अग्निहोत्री और पुत्र वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को अवश्य ही श्राद्ध में बुलाना चाहिए। ये सारे योग्य ब्राह्मणों की या योग्य जनों का वर्णन किया गया है कि इनको ही भोजन कराना चाहिए। अब हम आगे अगले वीडियो में श्राद्ध में अयोग्य ब्राह्मण की कैसे लोगों को नहीं भोजन में श्राद्ध भोजन के लिए बुलाना चाहिए। हर हर महादेव।